जब धरती के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर में अचानक एक बड़ा छेद हो जाता है तो -140 डिग्री की ठंडी लहरें एक सफेद सुनामी की तरह तबाही मचाने लगती हैं। अगर कोई इंसान खुले आसमान के नीचे सिर्फ 10 सेकंड भी रह जाए तो वह बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि प्रशांत महासागर में मौजूद विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी इससे बच नहीं पाते और देखते ही देखते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण से शुरू होने वाली इस पोलर कोल्ड वेव ने सिर्फ 72 घंटे में धरती को एक बेजान बर्फ के तहखाने में बदल दिया। इंसानों ने जिस बेदर्दी से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, आखिरकार उन्हें कुदरत के इस इंतकाम का सामना करना ही पड़ा। इस अभूतपूर्व संकट के सामने इंसान आखिर क्या करे और कहां जाए। कहानी की शुरुआत एक अजीब सूर्य ग्रहण से होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि आसमान का यह अनोखा नजारा धरती के लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत में अचानक एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। मेसोस्फीयर से आने वाली बेहद ठंडी हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे समंदर की सतह पर गिरने लगती हैं, जहां का तापमान -340 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक इसी वक्त पोलारिस नाम का एक वैज्ञानिक रिसर्च जहाज इसी समुद्री इलाके में काम कर रहा था। अचानक तापमान गिरने की वजह से यह इलाका तुरंत क्रू मेंबर्स का ध्यान खींचता है। वे लोग तुरंत इस अजीब इलाके की जांच करने आगे बढ़ते हैं, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि वे सीधे मौत के मुंह में जा चुके हैं। जहाज के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर जहाज के बाहरी हिस्से पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। क्रू मेंबर्स को भी कपकपा देने वाली ठंड महसूस होने लगी और घबराहट में उन्होंने खुद को बाहों में कस लिया। जहाज पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक के बाद एक लो टेम्परेचर का अलार्म बजाने लगे। तब जाकर क्रू को एहसास हुआ कि हालात बेहद खराब हैं और वे जान बचाने के लिए घबराकर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक पूरा जहाज पूरी तरह से इस बर्फीली लहर का शिकार हो चुका था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी हवाएं वेंटिलेशन के रास्ते लगातार केबिन में भर रही थी। कंट्रोल रूम के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस बेहद ठंडे तापमान की वजह से तुरंत काम करना बंद कर गए और उन पर बर्फ की एक मोटी चादर जम गई। एक क्रू मेंबर इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने होता देख दहशत में था। उसे एक आवाज निकालने तक का मौका नहीं मिला और वह इंसान पल भर में एक जमी हुई बर्फ की मूर्ति में बदल गया, जिसके चेहरे पर आखिरी वक्त का वही खौफनाक और हैरान कर देने वाला भाव जम चुका था। तबाही मचाने वाली यह ठंडी लहर यहीं नहीं रुकी, बल्कि यह तेजी से आसपास के द्वीपों की तरफ बढ़ने लगी। एक कुत्ता शायद इस मनहूस और अनहोनी आहट को भांप चुका था। वह उस ठंडी लहर के आने की दिशा की ओर मुंह करके पागलों की तरह भौंकने लगा। तभी एक नौजवान लड़का वहां आया और आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तेजी से करीब आ रही वह सफेद धुंध जैसी चीज आखिर क्या है। अगले ही पल वह बर्फीली लहर बिजली की रफ्तार से उन पर झपटी। बस कुछ ही पलों में वह पूरा का पूरा परिवार बर्फ की मूर्तियों में तब्दील हो गया। कुछ दिनों बाद वह बिना नाविक का रिसर्च जहाज, जिसका इंजन अभी भी चालू था, सीधे आकर समुद्र तट की रेत से टकरा गया। इस हादसे ने तुरंत स्थानीय सरकार को चौंका दिया। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि जहाज पर मौजूद सभी 14 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जियोफिजिसिस्ट जैक और उनके असिस्टेंट को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वे तुरंत बिना वक्त गवाए घटना स्थल पर पहुंचे। जैक किसी भी तरह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो दोस्त 3 दिन पहले तक उनके साथ काम कर रहे थे, वे अचानक ऐसे कैसे हमेशा के लिए चले गए। यह हादसा बेहद अजीब और रहस्यमयी तरीके से हुआ था। आखिर क्रू मेंबर्स की मौत किस वजह से हुई, इसका फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। शुरुआती जांच में बस इतना पता चला कि उनके शरीर के टिश्यूज पर गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद पीड़ितों के शवों को गहराई से पोस्टमार्टम और रिसर्च के लिए लैब में भेजा गया। लैब में जो नतीजा सामने आया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चला कि मृतकों की कोशिकाओं के अंदर भारी मात्रा में आइस क्रिस्टल्स जम चुके थे। इसका मतलब साफ था कि बिना किसी चेतावनी के अचानक आई लगभग -100 डिग्री की बेहद तेज और कड़कड़ाती बर्फीली लहर ने पल भर में उनके शरीर को जमाकर उनकी जान ले ली थी। लेकिन अब एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा हो गया था कि समुद्र के वातावरण का तापमान अचानक इतने खतरनाक और एक्सट्रीम लेवल तक कैसे गिर सकता है। यह निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों के खिलाफ एक बेहद अजीबोगरीब घटना थी। सच का पता लगाने के लिए जैक और उनका असिस्टेंट तुरंत सबूत जुटाने के लिए उसी हादसे का शिकार हुए जहाज पर चढ़े। उन्होंने देखा कि जहाज के केबिन का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से गीला था, मानो उसे अभी अभी पानी में डुबोया गया हो। इससे भी बुरी बात यह थी कि जहाज के सारे उपकरण पूरी तरह खराब हो चुके थे और काम नहीं कर रहे थे। खुशकिस्मती से क्रू मेंबर्स द्वारा छोड़ा गया हार्ड ड्राइव वहीं मौजूद था। हालांकि उस पर थोड़ा पानी जमा था, लेकिन वह अभी भी इस्तेमाल करने लायक लग रहा था। बिना एक पल की भी देरी किए वे दोनों तुरंत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ वापस भागे। मौसम केंद्र पहुंचकर उन्होंने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके हार्ड ड्राइव को सुखाया। जब जैक ने उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो एक डैमेज हो चुके वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा रिकवर हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में साफ दिख रहा था कि उस वक्त
मौसम में अचानक और बेहद खौफनाक बदलाव आया था। हालांकि ज्यादातर डेटा खराब हो चुका था, लेकिन तभी स्क्रीन पर ओजोन लेयर में एक बड़े छेद की तस्वीर पॉपअप हुई। इस तस्वीर ने तुरंत जैक का ध्यान खींच लिया और उन्होंने फौरन हार्ड ड्राइव का बाकी डेटा रिकवर करने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के नेशनल मीटियोरोलॉजिकल ब्यूरो ने दक्षिणी तट से 750 किलोमीटर दूर एक ऐसी असामान्य और बर्फीली हवा को डिटेक्ट किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह ठंडी हवा 90 किलोमीटर के एक बहुत बड़े दायरे में फैली हुई थी और कुछ समय से वहीं मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि इसके आसपास के इलाकों में आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम एकदम शांत था। वहां किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। आसपास का मौसम सामान्य होने की वजह से मौसम विभाग के सुपरवाइजर ने इस असामान्य घटना को गंभीरता से नहीं लिया और यह ठंडी हवा कैसे बनी इसकी कोई गहराई से जांच भी नहीं की। कुछ ही देर बाद असिस्टेंट ने हार्ड ड्राइव से और भी डेटा रिकवर करने में कामयाबी हासिल की। स्क्रीन पर नतीजे देखकर उनके होश उड़ गए। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो आसमान में कोई बहुत बड़ा छेद हो गया हो। अगर वाकई ओजोन परत फट गई थी तो यह मामला बेहद गंभीर और विनाशकारी था। जैक ने तुरंत सैटेलाइट से मिले डेटा का एनालिसिस किया। उन्हें यह देखकर अचरज हुआ कि ठीक 3 दिन पहले रिसर्च जहाज वाले इलाके के ऊपर तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 3 दिन पहले हुए उस आम से लगने वाले सूर्य ग्रहण को याद करते हुए जैक के दिमाग में तुरंत एक थ्योरी आई कि इस सूर्य ग्रहण ने वायुमंडल पर गहरा असर डाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। यहाँ असल समस्या मध्यमंडल और ओजोन परत के बीच पैदा हुई थी। मध्यमंडल ओजोन परत के ठीक ऊपर स्थित होता है। सूर्य ग्रहण की वजह से मध्यमंडल में एक अनपेक्षित हलचल हुई जिसने सीधे तौर पर तापमान को भयानक रूप से नीचे गिरा दिया। आमतौर पर ओजोन परत एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है जो अंतरिक्ष से आने वाली इस जानलेवा ठंड को धरती तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन समुद्री वातावरण में लंबे समय से फैल रहे न्यूक्लियर पोल्यूशन के जहर की वजह से ओजोन परत के एयर प्रेशर में असामान्य और भारी बढ़ोतरी हो गई थी। मीटियोरोलॉजी के बुनियादी नियम के अनुसार ठंडी हवा हमेशा प्राकृतिक रूप से गर्म तापमान वाले इलाकों की तरफ बहती है। इसलिए मध्यमंडल में बनी यह जानलेवा और बर्फीली हवा किसी तेज धार वाली तलवार की तरह ओजोन परत के कमजोर हिस्से को चीरती हुई सीधे प्रशांत महासागर की सतह पर आ गिरी। उस समय वह रिसर्च जहाज प्रशांत महासागर के पास ही काम कर रहा था और सीधे इस जानलेवा ठंडी हवा की चपेट में आ गया। क्योंकि यह सब इतना अचानक हुआ कि क्रू मेंबर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला और इसी वजह से यह खौफनाक हादसा हुआ। मौसम विभाग के चीफ ने जब यह सुना तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने जैक से सख्ती से पूछा कि इस ठंडी हवा की असली ताकत कितनी है। जैक ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया कि कम से कम तापमान -140 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हालांकि समुद्र की सतह तक पहुंचने पर इसकी ताकत थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए यह इतनी खतरनाक है कि पलक झपकते ही इंसान बर्फ की मूर्ति बन जाएगा और उसे कांपने तक का मौका नहीं मिलेगा। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि यह बर्फीली लहर बहुत जल्द तटीय इलाकों से टकराने वाली थी। जैक ने चीफ से मिन्नतें की कि वे तुरंत जनता के लिए एक इमरजेंसी वार्निंग जारी करें, लेकिन चीफ को लगा कि यह सिर्फ जैक का एक अंदाजा है जिसे अभी तक किसी ठोस सबूत से साबित नहीं किया जा सका है। चीफ का मानना था कि पक्के सबूत के बिना जल्दबाजी में चेतावनी जारी करने से शहर में बेवजह दहशत फैल जाएगी। उन्होंने जैक को इस ठंडी हवा की निगरानी बढ़ाने को कहा और बताया कि वह मौसम विभाग की दूसरी टीमों को भी इस डेटा की जांच करने का काम सौंपेंगे। जब जैक को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने वार्निंग सेंटर में काम करने वाले अपने एक बचपन के दोस्त से मदद मांगी। जैक को उम्मीद थी कि उसका दोस्त नियमों को ताक पर रखकर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी कर देगा ताकि लोग वक्त रहते खुद को बचाने की तैयारी कर सकें। लेकिन उसका दोस्त अपनी पक्की नौकरी छिन जाने के डर से पीछे हट गया। उसने साफ कह दिया कि जैक का दावा सिर्फ एक थ्योरी पर आधारित है और इसे साबित करने के लिए कोई भी ऑब्जर्वेशनल डेटा मौजूद नहीं है। दोस्त ने कहा कि जब तक जैक कोई ठोस सबूत नहीं लाता वह नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैक ने मौसम विज्ञान की पढ़ाई और रिसर्च में 20 से ज्यादा साल बिताए थे। वह अच्छी तरह जानता था कि यह बर्फीली तबाही कितनी तेजी से आएगी। सबूत इकट्ठा करने का वक्त अब बचा ही नहीं था। अगर उसका अंदाजा सच निकला तो लोगों को सूचना देने तक बहुत देर हो चुकी होगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। अंत में जैक ने तय किया कि वह सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करेगा। उसने फौरन अपनी पत्नी को फोन किया, इस बर्फीली लहर के जानलेवा खतरे के बारे में सब कुछ समझाया और उससे कहा कि वह अपने माता पिता को लेकर तुरंत जैक की लैब में आ जाए क्योंकि वहां छिपना ही सबसे सुरक्षित था। पत्नी ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत अपने माता पिता के घर के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी कार से बेटी को लेने उसके स्कूल की तरफ तेजी से निकल पड़ा। स्कूल पहुंचने पर जैक को पता चला कि उसकी बेटी क्लास बंक करके पहले ही वहां से जा चुकी है। उसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ बीच पर सर्फिंग करने गई है। जैक ने तुरंत अपनी कार बीच की तरफ दौड़ाई और गाड़ी चलाते हुए वह लगातार अपनी बेटी को फोन मिलाता रहा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी अपने माता पिता के बीच हाल ही में चल रहे तलाक के विवादों की वजह से नाराज थी और गुस्से में बार बार अपने पिता का फोन काट रही थी। तभी जूली का फोन आया और उसने जैक को एक और भी खौफनाक खबर दी कि यह बर्फीली लहर ठीक 1 घंटे बाद जमीन से टकराने वाली है और इसका सबसे पहला शिकार वही बीच होने वाला था
जहां जैक जा रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जैक को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में ठीक 1 घंटा लगने वाला था। जैक के पास कार का एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाने और स्पीड बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ठीक उसी वक्त एक बेहद ताकतवर और कपा देने वाली ठंडी हवा तट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बेटी का दोस्त समंदर की लहरों के बीच बेफिक्र होकर मस्ती से सर्फिंग कर रहा था। इस बात से पूरी तरह अनजान की मौत दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रही है। किनारे पर खड़ी दोनों लड़कियों ने ध्यान दिया कि दूर समंदर की सतह से एक सफेद धुंध उठ रही है और धीरे धीरे उनकी तरफ तैरती हुई आ रही है। जैक की बेटी भी उत्सुकता से भर गई और उसने अपना फोन निकाल लिया ताकि उस सफेद धुंध की एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सके। तभी जैक आखिरकार वहां पहुंच गया। वह तुरंत कार से बाहर कूदा और पागलों की तरह समंदर की रेत की तरफ भागा। उसने देखा कि -140 डिग्री की जानलेवा बर्फीली लहर तेजी से उनके बिल्कुल करीब आ चुकी है। उसने चीखते हुए दोनों लड़कियों को तुरंत अपनी जान बचाकर भागने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उल्टे समंदर की तरफ भागने लगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी पानी के अंदर था। जैक पूरी ताकत से चिल्लाया और लड़के को तुरंत पानी से बाहर भागने के लिए कहा, लेकिन वह लड़का बिल्कुल हैरान और सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंत में जब उसकी गर्लफ्रेंड ने चिल्लाकर उसे धमकी दी और 3 तक गिनती गिनी, तब जाकर वह बदहवास होकर पानी से बाहर की तरफ भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। -140 डिग्री की वह मौत की लहर बिल्कुल उनके सामने आ खड़ी हुई थी और अब वहां से भाग निकलने का कोई मौका नहीं बचा था।